क्या बहुत संगीन मामला है या जस्ट हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, हमें हेडलाइन नहीं इसको कंसिडर करना चाहिए, छोड़ दें, जज खुद से 16-17 जज हैं, बैठेंगे, मामला तय कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब थैंक यू। आई एम सॉरी मैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा नहीं कैच कर सका ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, बट ऑब्वियसली आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं सर। यकीनन बड़ा संगीन मामला है, बहुत संगीन मामला है, क्योंकि इसके नताइज बड़े संगीन होने हैं। और जो 26वीं आइनवी तरमीम ये हुकूमत लाना चाह रही है, जिसके लिए ऑब्वियसली 63A का सारा जो है ना इशू क्रिएट हुआ है, वो पूरे आइन का चौथा हिस्सा चेंज करना चाह रहे हैं, आइन की बुनियाद चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। बिलाल कियानी साहब ने जो अच्छी बात की इसमें वो ये है कि ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स हैं और बहुत सारे सब्जुडिस मैटर्स हैं, तो आप और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन जिस अंदाज में ख़तो किताबत हो रही है, और ऐसा लगता है अगर मैं जसारत करूं कहने की कि प्लेइंग टू द गैलरीज हो रहा है, उससे कहीं बेहतर होता कि ऑनरेबल जज साहिबान बंद कमरे में बैठ के ये फैसले करते। ये वो चीज़ें हैं जो अवाम में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें ज़रूर हैं जिनका फिल फॉल हल निकलना चाहिए। और जैसे जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने अपने ख़त में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कोर्ट के आगे आए, उसके ऊपर फैसला हो, और उसके बाद फिर कुछ 63A की बात हो सकती है। ज़ैन कुरैशी, क्या आपकी पार्टी के लोगों के अंदर ये राय मौजूद है फ्री विल से कि उनको इस आइनी पैकेज में या आइनी वफाकी अदालत जो बनाने का तस्वुर है उसके लिए वोट डालना चाहिए? तो अगर उनको इख्तियार है तो फिर उनको डालना चाहिए, फिर मैं कौन होता हूँ उसको क्वेश्चन करने वाला? ये तो उनका राइट। मलिक साहब मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 1 मिनट दें, जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की है मैं उस पर 2 सेकंड जल्दी से बात करना चाहूँगा। सर देखिए, आइन में बिल्कुल लिखा है कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए इन प्ले होता है, फिर उसको आपको ऐवान में लेके जाना होता है, रेटिफाई कराना होता है, ये सारी बातें हैं। हम आपके इस इख्तियार से ना इनकारी हैं, ना हम इसको गलत कह रहे हैं, लेकिन मैनिफाइडी वहाँ पे आती है कि पार्लियामेंट तो सर सेशन में था। आपको याद होगा इतवार वाले दिन रात 12 बजे तक बिलाल कियानी साहब और मैं जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे थे कौमी असम्बली के अंदर कि पता चले क्या होना है। तो अगर तरमीम लानी थी तो आप तब ऐवान में ला सकते थे, आपने बर्खास्त किया सेशन को ताकि आप ऑर्डिनेंस ला सकें। अब बिलाल कियानी साहब अक्सर कहते हैं कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर मुझे ताजुब होता है कि ये लोग जो जिन्होंने इसको तब अपोज किया था आप इसके हक में बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है सर कि आपने खुद बड़ी तगोदो करके, बड़ी मेहनत करके प्रैक्टिस प्रोसीजर लेके आए। आपने कहा कि एक जज के हाथ से ताकत निकाल के उसको डिवॉल्व करना चाहिए। आज आप फिर उसकी तरमीम करके वापस उसी एक जज को जो है वो इख्तियार देना चाह रहे हैं, ये कह के कि जी तीसरा जज अपनी मर्जी का चुन ले तो 2-1 फैसला आ जाएगा। आप कहते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन गई है, लेकिन हम वो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री तो बहुत ही छोटी रह गई। आप तो पूरे आइन की धज्जियां बिखेर एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो ये कहां का इंसाफ है? ऐसे नहीं हो सकता। बाकी अगर आप बात करते हैं 63A की, और अगर आपको 63A पे किए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप इनकारी हैं या आप उससे इख्तलाफ करते हैं, तो रिव्यू आपके पास मौजूद है। जो बार बार नदीम मलिक साहब बात कर रही हैं, प्रोसीजर आपके पास मौजूद है, आपको रिव्यू में जाना चाहिए था, आपको पूरा आइन को रीराइट नहीं करना चाहिए था। रिव्यू में है ना जी, रिव्यू का ही तो केस लगा हुआ है जैन, रिव्यू ही तो लगा हुआ है, रिव्यू के जज जो कॉन्स्टिट्यूट बेंच कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा मैं आप ही से शुरू करता हूँ जैन, लेकिन पहले ब्रेक ले लेने। ब्रेक, ये जो पोलराइजेशन की फिजा है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले स्ट्रीट पावर की तरफ जा रहे हैं, सड़क को गरमा रहे हैं। इमरान खान ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक 2 अक्टूबर को अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा। 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे, जबकि इस्लामाबाद के लिए अली अमीन गंडापुर को 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा डी चौक में एहतजाज की कॉल देने का पैगाम। ये इमरान खान का एक बयान है जो तहरीक इंसाफ ने लेटर पैड के ऊपर अपने जारी किया है। अली अमीन गंडापुर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, क्योंकि सियासत में 2 तरह के बयान आते हैं। एक है जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बयान दें या प्रेसिडेंट बयान दें, उनको एक ऑफिस का डिकोरम है जिसको मद्देनज़र रखना। चीफ़ मिनिस्टर्स बयान दें तो वो सूबों के चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको भी उस ऑफिस के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए बयान देना है। वो तसादुम वाली इंटरप्रोविंशियल या वफाक के साथ वो बयान नहीं दे सकते, ये उनकी गुंजाइश ही नहीं है। सियासी वर्कर हो, वो खड़ा और तकरीर करे कि हम प्राइम मिनिस्टर छोड़ेंगे नहीं, हुकूमत गिरा देंगे, वो एक और मिजाज है, वो बोल सकते हैं। लेकिन जब आप ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोविंस, और आपका बयान ये हो, सुनिएगा, तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं है। दिखाइए। पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हूँ, मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। अब बस हो गई है, कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे।
तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूं यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दें, सियासी फैसले सियासी फैसलों को करने दें, बीच में ना आए। अब जैन कुरैशी इस बयान की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है सियासत के अंदर, तो मैं कहता हूँ इसमें गुंजाइश होनी चाहिए भी नहीं है, लेकिन अभी मौजूदा फ़िज़ा जिसमें आग लगी हुई है उसके अंदर कहा जाए कि मुझे एक गोली मारोगे तो मैं 10 गोलियाँ मारूंगा, और चीफ मिनिस्टर कह रहा हो ये बयान, और चैलेंज किसको कर रहा है? वफाक को। तो फिर क्या होगा? आपको पता है इसका नतीजा क्या होगा? या कोई गवर्नर राज लगाएगा, या कोई पकड़ के जेल में डालेगा, या कुछ और करेगा। तो ये चीज़ें डूएबल हैं। आप क्या समझते हैं? मलिक साहब, आपने ब्रेक के बाद मेरे पास आना था, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, मैं जल्दी से पहले उसको खत्म कर देता हूं। जैन आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं पहले अपनी बात जो पिछली तो बात कर लूँ, जो पिछली पूरी नहीं हुई। बिलाल कियानी साहब अभी फरमा रहे थे कि आईनी तरमीम जो है, दोबारा उस पे आ जाऊंगा, पहले इसका जवाब दे दे, कॉन्टेक्स्ट टूट जाएगा सारा। नहीं सर, वो पिछली करूंगा तो अगली पे आऊंगा ना, इस पे भी आता हूँ, कहीं नहीं जा रहे। मैं दोबारा उस पे आ जाऊंगा, इसका जवाब दे दे। इसका जवाब मैं आपको देता हूं सर, बिल्कुल देता हूं जवाब। जो ये बात कर रहे हैं ब्रॉड कंसेंसस की, सर ये टॉक शोज में बैठ के ब्रॉड कंसेंसस नहीं हो सकता, या इनके कहने से नहीं हो सकता। हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कौन सा ब्रॉड कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की है। जो ये एलिजेड मुसवदा है, ये आज तक इन्होंने ना 16 मेंबर कमेटी को दिखाया, ना कौमी असम्बली को दिखाया, ना स्टेक होल्डर्स को दिखाया, तो ये कौन सा कंसेंसस क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। इसी तरीके से सर जो पीपल्स पार्टी का जो इसमें रोल रहा है, मैं चाहूंगा आप जरूर मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछें कि पीपल्स पार्टी का फेदर इन देयर कैप 73 का आइन है या 18वीं तरमीम है। और इन दोनों चीज़ों की खूबसूरती ये है कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स हैं। ये खुद बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर हमने 10 माह लगाकर कंसेंसस क्रिएट किया, 350 घंटे की हमने डिबेट्स की इसके ऊपर। लेकिन आपने देखा कि इस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई कंसेंसस बिल्ड ना हो रहा है, ना कोई कोशिश कर रहा है। इसको चोर दरवाजे से लाने की कोशिश की जा रही है, इसको रात के अंधेरे में इतवार के दिन लाने की कोशिश की जा रही है, और हमारे मेंबर्स को ज़्यादा हो गया इसकी वजाहत। आप मुझे बताएं कि तुम एक गोली मारोगे, मैं 10 गोलियां मारूंगा, इसकी गुंजाइश मौजूद है? मैं उस पर मलिक साहब हौसला तो करें सर, मैं आ रहा हूं, मैंने आपको वादा किया आपको उसका जवाब दूंगा। पहले बात तो सर इतना लंबा टाइम नहीं है, आपकी बात होगी, आप मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे जाऊंगा। आप बताएं कि तुम एक गोली मारो, मैं 10 गोली मारूंगा, इसकी गुंजाइश है? मैं बता रहा हूं ना सर, बिलाल सर इनको बाद में रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, मेरे क्वेश्चन पे आए आप। तैयार है क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस इसका कह सकते हैं, ललकार सकते हैं? सर यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। Sir, you are not answering my question. You are wasting my time. देखिए, I'll answer your question. I'll answer your question. जब एक पुरअमन तरीके से एक सूबे का एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक और सूबे में आ रहा है और आके अपना सियासी और आईनी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, आप कंटेनर लगा रहे हैं, आप रास्ता बंद कर रहे हैं, जुल्म फसाइयत आप कर रहे हैं, टेयर गैस का इस्तेमाल आपने किया, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल आपने किया, लोगों को ज़दोकोब आपने किया, तो ये किस ज़िम्मे में आएगा? आपने हमेशा अली अमीन गंडापुर को अक्यूज किया है कि अली अमीन गंडापुर जो है गलत बयान देता है, अली अमीन गंडापुर जो है गुंडागर्दी करता है। लेकिन पिंडी के अंदर अली अमीन गंडापुर ने बुर्दबारी का सबूत दिया, अली अमीन गंडापुर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया। अली अमीन गंडापुर ने जब उसको लगा कि आगे जो है खून रेजी होगी या नुकसान होगा, आप हमें खुद फोर्स कर रहे हैं तसादुम करा के, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके। जस्टिफाई कर रहे हैं अली अमीन के बयान। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना हमारा हक है, जलसा करना हमारा हक है, राय रखना हमारा हक है। अगर आप उसको सलब करने की कोशिश करेंगे, अगर आप मुर्तज़ा साहब टेयर गैस और बुलेट्स का इस्तेमाल करके ये हमें रोकने की कोशिश करेंगे, मुराद अली शाह उनको अगर कंटेनर वगैरह लगा दिया जाए कि आप इस्लामाबाद में एहतजाज ना करें, तो उनको वफाक को ललकार के चैन कहना चाहिए कि आप मुझे एक गोली मारोगे, मैं 10 गोलियां मारूंगा, मैं अपनी मशीनरी साथ लेकर आऊंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं सर। मलिक साहब सियासी बयान उन्होंने किसी को कुछ किया तो नहीं है ना। आप बट ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, ही इज नॉट जस्ट अ वर्कर जो ये बयान दे रहा है। सर मुर्तज़ा वहाब साहब, बयानबाजी तो बयानबाजी तो सर एक सेकंड, बयानबाजी तो ये भी होती है हम पेट मुर्तज़ा साहब, सर मुर्तज़ा साहब, सर टाइम मुर्तज़ा वहाब साहब उनकी गोली गोद में जाकर बैठ गए। तो सियासी रिटोरिक अपनी जगह पे, एक्शन दो चीजें। अली अमीन गंडापुर के पिंडी के अंदर जो एक्शंस थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के थे। मुर्तज़ा साहब हो रहा है और स्टेट आमने सामने आ रही है, तो सर मैं तैयार हूं अगर वो खामोश हो जाए और वो घर गए। और स्टेटमेंट अली का वो सुना दें तो फिर जहन से उसका जवाब लेते हैं। अमीन गंडापुर ने और क्या कहा?
चैलेंज करता हूँ, कोई भी जिले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट का डाली हो उसने। हाँ, मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का, जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरी सिक्योरिटी, मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं आवाम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा हूँ, इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे, जबर करोगे, किसी का गलत हुक्म मानोगे और उसके बाद तुम ये समझते हो कि तुम्हें पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई भी किसी का गलत हुक्म ना माने। जैन, जो तर्ज सियासत है, हम एक बड़े तसादुम का सामना करने के लिए बिल्कुल उसके धाने पे बैठे हुए हैं। हेड ऑन कुलियन जिसको कहते हैं ना, हेड ऑन कुलियन की तरफ जा रहे हैं हम, किसी भी वक्त हो जाना है, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, आ जाए कि कल है वो हो जाना है। क्या हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, या हम एक बहुत बड़े नुकसान को पहले भुगतेंगे फिर उससे निकलने का रास्ता ढूंढेंगे? मलिक साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, एक बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रही हैं और इधर नहीं जाना चाहिए। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इनको इस किस्म के होचे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बिलाल कैनी साहब फरमा रहे हैं कि जी लाहौर में इनका जलसा जो है वो फेल हो गया क्योंकि बेजीटी रोड भी खुली थी, मोटर भी खड़ी थी। खुदा का खौफ करे बिलाल भाई, बिल्कुल सड़कें बंद थी, बिल्कुल कंटेनर लगे हुए थे, बिल्कुल जुर्म और फस्तायत थी, बिल्कुल पंजाब पुलिस वहाँ पे गुंडे बनी हुई थी, कौन सी सड़कें खुली हुई थी सर? दूसरी बात है कि पगड़ी पहन के, क्या पगड़ी पहनना भी अब गुनाह हो गया है? AK-47 लेके आए, किधर AK-47 वाली अमीर की क्या तोड़ फोड़ हुई? एक उसने ट्रक का शीशा तोड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग सड़क को ट्रक से बंद करके चले गए, वो भी बेलचे से तोड़ा। AK-47 कहीं पे नहीं थी, नहीं तोड़ना चाहिए था, मैं उस चीज को भी कहता हूँ नहीं करना चाहिए था, बट आपने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के जी टेयर गैस लेके आए थे। वेयर इज योर फुटेज, वेयर इज योर एविडेंस? ये 9 मई से हम आप लोगों से सुन रहे हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, ये करती है, वो करती है, हम आपसे कोई फुटेज मांगते हो आपको मिलती नहीं है। तकरीर की उसकी एक एक लाइन आपके पास है, लेकिन तसादुम से बचा जा सकता है या तसादुम एक डन डील है, होना ही होना है, कोई फुटेज आपके पास नहीं है। दूसरी बात सर, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की, उस पर मैं अपना कमेंट करना बड़ा जरूर समझूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ही जमात और उन्हीं के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज उसी डेमोक्रेसी को रोंदने में, तबाह करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। दूसरी बात ये कहते हैं कि जलाओ घराव, इमरान खान साहब ने कभी भी जलाओ घराव की बात नहीं की। इमरान खान साहब ने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बात की है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम किया। 4 अक्टूबर को अगर आप डी चौक में प्रोटेस्ट करने आएंगे तो ये तसादुम का रास्ता है जैन, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये सीधा सीधा टकराव का रास्ता है। मलिक साहब अर्ज ये है, क्या हम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डी चौक में आ रहे हैं? क्या डी चौक में पहले कभी कोई एहतजाज? आप ही ने बेसिकली रिवायत डाली है, ये रिवायत आप ही ने डाली है, आपको इसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। रिवायत अगर हमने डाली है तो फिर रिवायत ये भी हमने डाली है कि डी चौक में 126 दिन का हमने धरना किया था और बिल्कुल पुरअमन धरना था, कुछ भी उसके अंदर नहीं हुआ। तो ये जो टकराव है ये पता नहीं सियासत के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। आमतौर पर एहतजाज पीसफुल हो तो वो ठीक रहते हैं, काबिल कबूल रहते हैं, लेकिन यहाँ सीधा सीधा टकराव है। 4 अक्टूबर को अगर डी चौक में PTI एहतजाज करती है तो उसका एंड क्या है? मुझे तो थोड़ा सा मामला टेढ़े होते नजर आ रहे हैं। अच्छा चले मलिक साहब, इसको टेस्ट केस सिनेरियो बना ले, सिनेरियो मलिक साहब इसको बना ले। 4 अक्टूबर को PTI डी चौक में अगर PTI पुरअमन एहतजाज करके चली जाती है फिर तो बिलाल साहब राजी हो जाएंगे।